मकर संक्रांति पर क्यों करते हैं गंगा स्नान? पढ़े ये पौराणिक कथा। राधे कृष्ण व्यूअर, हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में गंगा स्नान का महत्व लेकर के आई हूँ। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति में गंगा स्नान का क्या महत्व होता है। मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। क्या है यह घटना, आइए हम लोग जानते हैं। मकर संक्रांति में जुड़ी यह पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनकी गुणगान हो रही थी। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इस दौरान राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़ों की खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने की निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ के कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपने जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी तक उतरने दे, जिससे माँ गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटायु में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया उस दिन मकर संक्रांति था। उम्मीद करते हैं इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है पसंद आई होगी।